खतरा टल गया, ब्रेकआउट का चांस है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की दूसरी ट्रेड क्या है? आज का दिन जो कि इब्तदाई दिन था नए कारोबारी हफ्ते का, पहला हाफ काफी डिस्टर्बिंग देखा गया। 1,11,857 पॉइंट्स का लो, जहां पर 944 पॉइंट्स की कमी थी, वहां पर दूसरा हाफ काफी बेहतर देखने को मिला और बाजार ने रिकवरी दी ऑलमोस्ट 2,473 पॉइंट्स की अपने इस इंट्राडे लो से। 1,14,330 पॉइंट्स की सतह की क्लोजिंग, 1,529 पॉइंट्स की आज की रैली टोटल, जो कि दूसरे सेशन में बाजार को देखनी नसीब हुई। दुनिया के बाजार जो कि यूएस सेशन 2 दिन के बड़ी गिरावट के बाद आज सेलिंग की जद में है, वहां पर पाकिस्तान का रुपया एक बार फिर से 9 पैसे गवाकर मौजूद है। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आज की इस डेवलपिंग स्टोरी में, जहां पर बाजार ने ये रिवर्सल दिया, उसकी बुनियादी वजह रहा कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट का रेट और उसमें इजाफा देखा गया जनवरी के लिए 2.4% से ज्यादा का इजाफा टोटल कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट में देखा गया और ये बुनियादी वजह रहा, जहां पर आज कमर्शियल बैंक्स ने लीड किया और इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 90% के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने उसका भरपूर तावन किया इस रैली को कामयाब बनाने में। लेकिन इस तमाम के बावजूद बाजार का डाटा काफी नेगेटिव देखा गया, जहां पर ओवरऑल पूरे बाजार का वॉल्यूम तकरीबन 24% का इजाफा उसमें हुआ, 68 करोड़ शेयर से तजावज किया 55 करोड़ जो कि फ्राइडे का था उसके मुकाबले में। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेडिंग वैल्यू उसमें इजाफा देखा गया, 43.5 बिलियन रुपए की टोटल ट्रेडिंग वैल्यू रही आज के 68 करोड़ शेयर्स की। कल जहां पर फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 26.4 बिलियन रुपए की टोटल मालियत थी 55 करोड़ शेयर से ज्यादा के काम की। लेकिन विद इन जो मार्केट का ट्रेंड है वहां पर 439 शेयर्स में खरीदो फरोख्त रही पूरे बाजार में। लेकिन ताकत का तवाजन इसके बावजूद कि 1,529 पॉइंट्स का इजाफा था वो नहीं बदल सका। 211 शेयर्स में आज कमी रही, 175 में इजाफा और 53 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। विद इन 100x चूंकि 90% से ज्यादा के शेयर्स में आज रिकवरी के मूड में थे, जहां पर लीड किया बैंक्स ने और बैंक्स को सहारा दिया फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने। एफएफसी, एमसीबी, ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, यूबीएल, हब पावर कंपनी ऑफ पाकिस्तान, मीजान बैंक, एंग्रो होल्डिंग, लकी सीमेंट और बैंक अल हबीब 1,210 पॉइंट्स की मजमूई कंट्रीब्यूशन थी इन 10 शेयर्स की। कमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट का रेट और इस वक्त पर यह रेट का बढ़ना, जहां पर शरह सूद 22% से 12% पर पहुंच चुकी और 2.4% का इजाफा करते हुए 31 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का टोटल एग्रीगेट अमाउंट रहा डिपॉजिट्स का, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 30.28 ट्रिलियन का पिछला फिगर था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करें जनवरी 25 को जनवरी 24 के साथ, तो वहां पर 12.6% का ग्रोथ देखा गया। 27.54 ट्रिलियन रुपए के मुकाबले में अब वो 31 ट्रिलियन रुपए हो गया। तो ट्रेंड में थोड़ा चेंज देखा गया यहां पर, जहां पर ट्रीबल ऑक्शंस में पिछले 2 ऑक्शंस में रेट्स का बढ़ना और उसके साथ साथ बैंक के डिपॉजिट में मजीद ग्रोथ आना, इस वक्त वो बाजार को बड़ा सहारा देखने का मौका मिल गया। तो क्या ब्रेकआउट है? ब्रेकआउट अभी काफी फासला है ब्रेकआउट में। अपसाइड ट्रेंड चेंजिंग लेवल 1,17,680 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। स्टिल 3,000 पॉइंट से ज्यादा की अभी दूरी बना रखी है। पहला और इब्तदाई दिन था जहां पर ओवरऑल रुपए की डिवैल्यूएशन उसको खातर में नहीं लाया बाजार। नंबर 2, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में जो सेल ऑफ है उसको भी खतर में नहीं लाया। डेवलपिंग स्टोरी में बात करें तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, उसका पहले हाफ का रिजल्ट 8 अरब से ज्यादा का प्रॉफिट था, आफ्टर टैक्स था, 10 रुपए कैश पे किया। अस्करी बैंक का प्रॉफिट गिरा है। माली साल कैलेंडर ईयर 24 में एनुअल रिजल्ट था और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 21 अरब 26 करोड़ रुपया रहा। 3 रुपए का कैश भी पे किया कंपनी ने। 14 मार्च को एक्स हो रहा है अपने इस कैश डिविडेंड से।
जबकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने धमकी दी हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर उनकी डिमांड पूरी ना हुई, डीरेगुलेशन जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, ऑयल मार्केटिंग डीरेगुलेशन, उसको अगर रोका ना गया तो वो कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करेंगे और स्ट्राइक करेंगे, शट डाउन कर देंगे बिजनेस। फाइनेंस मिनिस्टर और उनका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कहना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब इस पर सोचे, ज़रा सोच विचार करे कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस कैसे पाकिस्तान में हो सकती हैं, इसके लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसने एक बड़ा प्लान अनवील किया कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के बारे में 1.24 ट्रिलियन रुपए की नई वो लोन लेना चाह रहा है कमर्शियल बैंक से। बड़े लोन की फिगर है और जो रेट है ऑलमोस्ट 7-8% के दरमियान, लेकिन यहाँ पर कोई भी कमर्शियल बैंक्स विलिंग नहीं है इतने कम रेट पर गवर्नमेंट को लेंड करने के लिए। बहुत कम रेट है, 14-15 या 16% के रेट पर तो बैंक्स कंसीडर कर सकते हैं इतना बड़ा लोन, और इसने कम रेट पर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। साजगार इंजीनियरिंग का पहले हाफ का रिजल्ट और वहाँ पर 368% का रेट रहा इंक्रीज का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 6 अरब 63 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया पहले हाफ के लिए। अपसाइड जहां पर बाजार का अभी रुझान, क्योंकि 90% से ज़्यादा के इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में इजाफा देखा गया, लेकिन पूरे बाजार का जो सेंटीमेंट है इसके बावजूद आज बड़ी रैली हुई, वो नहीं बदल पाया। मेजॉरिटी नंबर ऑफ शेयर्स ने आज डिक्लाइन की है। कल का दिन जहां पर एक बार फिर से हमें रिव्यू करना होगा और इस जंक्शन में जहां पर हम देख सकते हैं कि मार्केट के लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या सोच रहे हैं, अगले पिछले पूरे हफ्ते का हम जायजा लें इन तमाम प्लेयर्स का, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनीज उन्होंने इन्वेस्ट किया $5.8 मिलियन की नई सरमायाकारी करके पूरे 5 दिन के लिए। पब्लिक यानी कि अवाम ने $4.4 मिलियन की मालियत के नए शेयर्स खरीदे हैं। कंपनीज ने साथ दिया तीसरे नंबर पर $3.8 मिलियन की नई सरमायाकारी के साथ। दूसरे नंबर पर जिन मार्केट प्लेयर ने माल बेचा उनमें म्यूचुअल फंड्स सरफिस्त हैं। 5 दिनों का फिगर और नेगेटिव फिगर $8.6 मिलियन की मालियत के शेयर्स उन्होंने लिक्विडेट किए। नंबर 2 फॉरनर रहा। फॉरनर्स ने $5.1 मिलियन की मालियत के शेयर्स लिक्विडेट किए, जबकि ब्रोकर्स ने भी $1 मिलियन के शेयर्स को फरोख्त किया है पिछले हफ्ते के लिए। अपसाइड जहां पर कल की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए एनालिसिस, नए शेयर्स और नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।